नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पराज आप सभी का स्वागत करते हैं पुष्प जंक्शन में। तो आइए एक ऐसे शख्स से और एक ऐसे गांव में हम अब पहुंच चुके हैं जहां वेस्टर का लोग खेती करते हैं। आज वेस्टर एक तरह से जानते सब लोग हैं, खाते भी हैं, लेकिन बहुत कम डिमांड होने के कारण इसका कहीं खेती नहीं दिखता है। और ये आज पहुंचे हुए एक ऐसे जीविका में जहां इसके जीविका के माध्यम से काफी बड़े स्तर पे इनको उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन जीविका का क्या नाम है कि हम लोग को कोई मार्केट नहीं उपलब्ध है, इसके कारण हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसी में एक ऐसे जीविका है जो कम से कम 30-40 बैग ऑलरेडी अपने घर पे लगाए हुए हैं, उनकी हिम्मत की दाग देने पड़ेगी। तो आइए विशेष हम जानकारी उनसे लेना चाहते हैं, आखिर इस तरह का उनके पास क्या उनको लगा और कैसे लगा कि हाँ हम कर सकते हैं, और अभी वो लगाए हुए हैं। तो उनसे विशेष बात अंदर चल के करते हैं, देखते हैं कितनी अच्छी फसल हो चुकी है। और काफी जो खाने में भी है, बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, उनके मिनरल्स जो आज मशरूम बटन का लोग जानते हैं। तो मेरा कहना है आखिर इसका क्यों नहीं उत्पादन और बड़े लेवल पे ये लगाए हुए हैं। अगर देखा जाए तो काफी अच्छी क्वालिटी की दिख रही है और बहुत सारे फल लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि जब इसका उत्पादन होना चालू हो गया तो मार्केट कहीं ना कहीं तो है, रह गई बात इनका सेलिंग नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग काफी इस पे रिसर्च और काम कर रहे हैं कि जीविका को जितना ज्यादा मिल सके ऑर्डर इन लोगों के माध्यम से। हमको ऑलरेडी बहुत सारे कॉल आते हैं कि भैया मेरे पास हमको बटन मशरूम ये वेस्टर्न मशरूम खाना है और हमको मिल नहीं रहा है। तो इसके लेके हम यहाँ पहुंचे हुए, विशेष हम दीदी से बात करना चाहेंगे कि उनको क्या लगा कि हमको करना चाहिए। थोड़ा सा आइएगा। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है दीदी जी। आप बताइएगा ये जो मशरूम आपने किया है क्या लगा कि हमको करना चाहिए, तो आप शुरू किए। हमको लगा कि हम बिजनेस कर सकते हैं, जी अपने आप को समझौता बना सकते हैं। हम जो 10,000 मिला था वही में से हम कर रहे हैं। और अब सबसे पहले अपना परिचय के साथ दीजिएगा। अभी हम कहाँ पहुंचे हुए, अपना नाम और अपना गांव का नाम, साथ में किस जीविका से आप काम कर रहे हैं। हम देवी समूह से बात कर रहे हैं, जीविका से। और हम नवतपुर के आसपास में गांव है मेरा, सोनाचक जी, वहाँ मेरा पिंकी देवी नाम है जी। तो आपको इसका नवतपुर जीविका से बोल रहे हैं। इसका जानकारी नवतपुर जीविका से माध्यम से लगा। अभी आप कितने बैग लगाए हो। अभी तो 60-65 गो है मेरे पास बैग, और जो बीज आएगा फिर हम रोपेंगे, आगे रुखे बढ़ाएंगे, हम इसका घटाएंगे नहीं, बढ़ाते आपका कहना है कि कंटिन्यू इसका हम उत्पादन करेंगे कंटिन्यू। तो देखिए जिस तरीके से इन्होंने बता रहे हैं कि हम काफी सुनने के बाद हम लगाए हैं और काफी बड़े लेवल पे इसको ले जाना चाहते हैं। तो आप लोग के सपोर्ट से अगर किन्हीं का जरूरत है कि हाँ ये वेस्टर्न मशरूम खाने का इच्छा हो, तो आप सोना चक के आसपास हैं तो आके ले सकते हैं, इनसे खरीद सकते हैं, या फिर आप विक्रम मोड़ से भी, मेरे ऑफिस से भी आप ले सकते हैं। तो और भी विशेष जानकारी हम थोड़ा सा संजू भैया से लेना चाहते हैं। भैया सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम संजीव कुमार है और नवतपुर जीविका में हम ACW पद पे कार्यरत हैं। और हमारा काम है दीदी को रोजगार से जोड़ना और मुख्य रूप से खेती-बाड़ी का। जी, खेती-बाड़ी में और क्या क्या देखते हैं इसके साथ? मान लीजिए मशरूम एक तो आप देख ही रहे हैं, मशरूम हो गया और एग्रीकल्चर का सारा मतलब देखते हैं। आपका बटर मशरूम हो गया, ऑयस्टर हो गया, जीरो टिलर से आलू हो गया, रैन सेंटर टमाटर हो गया, मल्टी लेयर फार्मिंग हो गया, मतलब अन्य सब मतलब देखते हैं। हर प्रकार का सब्जी का जो भी उत्पादन करवाते हैं। तो भैया इसका क्या आपको लग रहा है मार्केट क्या है? क्योंकि मार्केट तो इसका बहुत कम है, तो कैसे इनका दीदी लोग का बिकेगा? पहले तो दीदी का डिमांड था कि मार्केटिंग में हमको दिक्कत होता था, लेकिन जब से हम जीविका में आए हैं और दीदी का मतलब सप्लाई के लिए हम इस पर काम कर रहे हैं कि दीदी का जो बेचने का जो दिक्कत होता था उसको हम सॉर्ट आउट जल्द से जल्द मतलब करने के लिए हम लोग प्लान कर चुके हैं। बाजार तक पहुंचाना के काम हम इस जीविका के लिए माध्यम से कर रहे हैं। जी जी। और जो अगर मान लीजिए जीविका दीदी लगाना चाहते हैं नवतपुर या कहीं बाहर से, तो उनको क्या सपोर्ट मिलने वाला है आपके तरफ से? हमारे तरफ से
फुल्ली सपोर्ट है, मतलब बीज से लेकर के सारा मतलब दीदी तकला बीज पहुंचाना। जी ये जो दीदी का देखे मशरूम लगा हुआ है ओस्टर, और यहाँ तकला दीदी का बीज पहुंचाने का काम मेरा था, जो जी कि हमने यहाँ तक किया। और दीदी को देखभाल, मतलब दीदी को लगाने का आप किस तरह से प्रशिक्षण देना है, दीदी को भी हमने प्रशिक्षण देने का काम किया है कि कैसे इसको लगाते हैं। और लगाने के साथ ही नहीं कि मैं लगा कर छोड़ दिया, इसको समय पर आकर हम लोग देखते हैं क्या इसमें कोई तरह की बीमारी तो नहीं आई है ना। यहाँ तकला भी दीदी को हम लोग सपोर्ट करते जी हैं। लगा दिए। तो इसके बाद जो भी है कैसे क्या करना पड़ता है, या इसके लिए मान लीजिए हम बीज खरीद लिए तो आगे फिर कैसे इसका काम करेंगे? बीज के उसके लिए दीदी को भूसा भूसा चाहिए। और 1 किलो बीज में कितना भूसा चाहिए? 1 किलो बीज में आपको 40 किलो भूसा आपको लगेगा आपको। 1 किलो बीज में 40 किलो 40 भूसा किलो लगेगा। इसमें 7 बैग बनता है। जी 7 बैग या 60 बैग? नहीं 7 7 बैग बनता है। क्या साइज बैग का रहता है? बैग का साइज उसमें आपका 18 बाई 24 जी पीपी का बैग रहता है। 18 बाई 24 रहती है। तो जैसा कि भैया ने बताया सारा सपोर्ट इनके माध्यम से मिलता है। अगर आप लोग उत्पादन करना चाहते हैं तो आप इनके नंबर पे या फिर ये मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नवतपुर में कहीं भी आपका उत्पादन हो तो आप हमसे संपर्क करके मशरूम का आप ओएस्टर का कांटेक्ट करके हमको दे सकते हैं। हम ओएस्टर का कंटिन्यू मेरे पास ऑर्डर रहता है। हम सालों चाहते हैं कि आप लोग वेस्टर्न मशरूम उत्पादन करें, हम उसका सेलिंग। अगर इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि आज अगर तोड़ते हैं और नहीं बिकता है तो उसको ड्राई करने के बाद पाउडर फॉर्म में या फिर ड्राई करने के बाद वो बड़े मार्केट में उसका है आप बेच सकते हैं। लेकिन अगर ये हताहस नहीं होना है, अपने उम्मीद नहीं छोड़ना है कि हम अब इसको उत्पादन कर लिए तो हम क्या करें, या फिर ये दिमाग में नहीं रखना है कि हम मेरा बिकेगा नहीं। आप प्रयास तो कीजिएगा तब तो कुछ होगा, प्रयास ही नहीं कीजिएगा तो कहां से होगा। तो मेरा कहना है कि आप उत्पादन कंटिन्यू कीजिए। सबसे बड़ी चीज है, कहीं नौकरी करने से अच्छा कहा जाता है कि 2 रुपया का अपना रोजगार हो तो ज्यादा भला है। तो आप स्टार्टअप कीजिए, बाकी सपोर्ट हम लोग का रहेगा हमेशा। तो विशेष तो आप ये जो स्टार्ट किए, कहाँ से आपके पास पैसा आया था? हमको तो मुख्यमंत्री दिए थे पैसा 10,000 रुपया। जी और हम सोच रहे हैं कि इसको हम आगे लेवल पर करें। जी जी तो हमको जब मुख्यमंत्री महिला योजना के महिला तहत रोजगार योजना के तहत आपको मिला, हमको उस मिला है। पैसे को यहाँ इन्वेस्ट आपने किया। हाँ वही बट वो सोच रहे हैं कि और हम इसको आगे तक बढ़ाएं। जी जी हमको अगर प्रधानमंत्री और दे दे पैसा, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पैसा और दे देंगे, 2 लाख रुपया जो देने के लिए कह रहे हैं वो दे देंगे, उससे और हम आगे तक ले जाएंगे। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम लोग नीतीश जी को। देना चाहते हैं हम नीतीश जी को कि हमें निया को जो हमें रोजगार दे दिए। बैठल थे, हमको रोजगार नहीं था, पढ़ लिख के बैठ गए थे घर पर, तो क्या करते, यही रोजगार सोच हमको बुझाया तो हम कर लिए। तो धन्यवाद भैया। सबसे बड़ी चीज है जीविका लोगों को, और मुख्यमंत्री के माध्यम से जो पैसा मिला कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है, वेस्ट नहीं जा रहा है। आज के डेट में सब लोग लेके बोला जाता है कि रख लेते हैं। ऐसे दीदी पे नाज है हम लोगों को और मुख्यमंत्री को। तो और कुछ अपने जीविका दीदी लोग को बोलना चाहेंगे आप? हाँ हम बोल रहे हैं कि सभी जीविका दीदी अपना अपना पैर पर खड़ा हो जाए। जो मिला है जो घर पे नहीं रखें, अपना आगे बढ़ाएं। कोई भी काम कीजिए, छोटा या बड़ा काम नहीं होता है, कोई भी काम होता है। अपने आप पर निर्भर कीजिए, अपना आप में सक्षम रखिए कि हम और बड़ा बन सकते हैं। छोटा से भी आदमी ऊपर होता है, यही बात नहीं है कि हम छोटा ही रहें। ये नहीं सोचना चाहिए, आदमी को बड़ा सोचना चाहिए कि हम बड़ा हो जाएं। 5 रुपया से भी आदमी बड़ा हो सकता है, सोच लेगा तो। आई तो 10,000 मिल गया, 10,000 से काज आदमी कर लेगा। तो जैसी दीदी की सोच है, दीदी की सोच पे दाग देने पड़ेगी कि 5 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। और देखा जाए तो एक तरह से बैग पड़ रहा है समथिंग 50 रुपया, बड़ी चीज नहीं है। 1-2 आदमी आराम से 2-4-10 बैग कर सकते हैं और उसको सेलिंग
आप आराम से होलसेल या खुदरा, अगर खुदरा बेचते हैं तो आपको घर बैठे बढ़िया मुनाफा हो सकता है, थोक या खुदरा कोई भी। तो हम यही बोलेंगे कि आप लोग जितना ज्यादा प्रयास कीजिए उत्पादन करने का, बाकी हम लोग आपके पीछे हैं। जितना सपोर्ट हमसे आप लेना चाहेंगे हम दे सकते हैं। धन्यवाद।